हे गाइस, आज की वीडियो में हम स्क्विड गेम सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें फिर से मौत के खेल की शुरुआत होगी। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपको इस सीरीज के आगे के भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में सियोंग गी हुन एयरपोर्ट से निकल रहा होता है, तभी उसे रिक्रूटर का कॉल आता है और वो उसके ठिकाने के बारे में जानता है। तो सियोंग शॉक होता है और उसे मारने की धमकी दे के फोन रख देता है, लेकिन सियोंग को समझ जाता है कि उसके बॉडी में ट्रैकर है, जिससे वो टैक्सी पकड़ के वापस सिउल जाता है और वहां के एक मॉल टाइप जगह पे जाके बाथरूम में अपने शेर को वगैरह आजाद करता है और ट्रैकर ढूंढने लगता है। तो उसके कान के पीछे ट्रैकर होता है, जिससे वो चाकू से उस ट्रैकर को निकाल देता है। वहीं पे हॉस्पिटल में जून हो फ्रंटमैन ने उसे गोली मारी, वो सपना देख के उसे होश आता है, तो उसकी माँ खुश होकर डॉक्टर को बुलाने जाती है। वैसे हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अब जून हो ट्रैफिक पुलिस बना होता है, तो वो लोगों के चालान काटने लगता है। तभी उसके पास चिप आता है और वो जून हो को खाना खिलाने ले जाता है। लेकिन जून हो पिछले सीजन में जो गेम हुआ था और वो कहाँ पे हुआ था उसका पता लगाना चाहता है, जिसके बारे में उसने चीफ और पुलिस को बताया होता है, लेकिन कोई भी सबूत नहीं होता, जिससे चीफ और पुलिस वाले उसकी बातों पे यकीन नहीं करते। तो चीफ खाना खाते खाते जूनहो से उसी के बारे में बात करता है और पिछले सीजन में उसे जिसने गोली मारी थी उसके बारे में पूछता है, लेकिन जूनहो उसे मैंने उसका फेस नहीं देखा ऐसा बताता है। और फिर पुलिस स्टेशन में आके जूनहो वर्दी चेंज करते करते अपने गोली के घाव को देख के उसे पिछले सीजन में फ्रंटमैन मतलब इन्होंने गोली मारी थी वो याद करता है। पिंक होटल में पेलम पेलाई करने जीएफ पाते हैं, लेकिन होटल का दरवाजा कोई भी नहीं खोलता, तो लड़की और लड़का थोड़ा सा झगड़ा करके वहां से चले जाते हैं। लेकिन उस होटल में सियोंग होता है और वो कैमरा में सब देख रहा होता है। तभी कोई दरवाजे की बेल बजाता है, तो सियोंग डर के बंदूक लेता है और दरवाजे के पास जाके देखने लगता है, लेकिन वहां से कोई भी आवाज नहीं आती। तभी दरवाजे के नीचे से उसे इन्विटेशन कार्ड मिलता है, जिसे देख के सियोंग शॉक होकर दरवाजा खोलता है। तो वहाँ पे फ्रंटमैन 2 सर लेकर होता है, जिसे सियोंग पट से फ्रंटमैन पे गोलियां चलाने लगता है। वैसे ही सियोंग शॉक होकर सो के उठता है, क्योंकि वो सपना देख रहा होता है। तभी दरवाजे की बेल बजती है और बाहर गिहुन मतलब सियोंग का ही आदमी लोन शार्क किम होता है। तो गिहुन मतलब सियोंग दरवाजा खोल के किम अंदर आता है और गिहुन ने उसे गेम के रिक्रूटर का पता लगाने को बोला होता है। तो किम उसे उसी के बारे में बताता है, लेकिन अब तक उन्हें रिक्रूटर नहीं मिला होता है, जिससे गिहुन किम को बहुत सारे पैसे देके अगर मौत का खेल अब भी चल रहा होगा तो उसे और प्लेयर्स की जरूरत होगी। अगर हमने उसे अभी नहीं रोका तो 1 साल और रुकना पड़ेगा, तुम चारों तरफ अपने आदमी फैला दो ऐसा बोलता है। तो किम गिहुन को दिलासा देकर बाहर गाड़ी में जाता है और अपने पंटर वू को और ज्यादा आदमी लाने के बारे में बताता है। तो वो उसके साथ बहस करने लगता है, जिससे किम उस पे भड़क के गिहुन कुछ सोचकर ही ये कर रहा है। अगर हमने उसका काम कर दिया तो हमें 1 बिलियन वॉन का इनाम मिलेगा, जिसमें से मैं 500 बिलियन वॉन तुम लोगों को दूंगा ऐसा बताता है। तो किम के पंटर लोग शॉक होते हैं और खुश होकर तुरंत वो सब वहां से चले जाते हैं। वहीं पे होटल के अंदर गिहुन दवाई वगैरह लेकर कैलेंडर में डेट पे मार्क करता है। अगले दिन जून हो पोर्ट में आके वहां के कैप्टन पार्क से मिलता है और हर बार की तरह आज भी जून हो उसके साथ उसी के जहाज से पिछले सीजन में जिस आइलैंड पे गेम हुआ था वही आइलैंड ढूंढने के लिए निकलते हैं। लेकिन अब तक उन्होंने काफी सारे आइलैंड ढूंढे होते हैं, तो अब वो नए आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। साथ में कैप्टन पार्क ने जून हो को बचाया होता है, तो दोनों उसी के बारे में बात करते करते समुद्र में जाने लगते हैं। यह किम का पंटर वो अपने सभी लोगों को बुलाता है और उन्हें रिक्रूटर का पुतला दिखा के वो स्टेशन पे वगैरह दाकची गेम खेलता है और जीतने वाले को इन्विटेशन कार्ड देता है। तो अगर तुम लोगों को ऐसा आदमी दिखे तो तुरंत फोटो भेज के फोन करना ऐसा बताता है। साथ में किम भी सभी लोगों को चारों तरफ फैल के उस आदमी को ढूंढने के बदले 500 मिलियन वॉन देने की घोषणा करता है। तो सब लोग बहुत खुश होते हैं और सब लोग सारे स्टेशन में फैल जाते हैं और सब लोग हर रोज सुबह से लेकर रात तक रिक्रूटर को ढूंढने लगते हैं, जिसकी हर रोज की खबर किम वगैरह गिहुन को देता रहता है। वहीं पे समुद्र में जून हो भी वो किस आइलैंड पे गेम खेला था वो कैप्टन पार्क के साथ ढूंढने लगता है और वो भी हर रोज समुद्र के सभी आइलैंड को देखने लगता है, लेकिन उसे भी वो आइलैंड नहीं मिलता। जिससे एक दिन कैप्टन पार्क जून हो को समझा के ये सब बंद करने को बोलता है। तो जून हो भी थक हार के कैप्टन को उसकी जान बचाने के लिए और उसके साथ समुद्र में आइलैंड ढूंढने में मदद करने के लिए थैंक यू वगैरह बोलता है। तो कैप्टन उसे मेरे साथ स्क्विड पकड़ने चलो, मैं पुलिस से ज्यादा पैसे दूंगा ऐसा वैसा बोलता है। तो जून हो हाँ बोलता है और फिर उन्हें किनारा दिखता है तो वो जाने लगते हैं। स्टेशन पे किम और उसका पंटर वो रिक्रूटर को ही ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता और वो पिछले 2 सालों से यही काम कर रहे होते हैं। तो वो किम के साथ सियोंग गी हुन के बारे में बहस करने लगता है, लेकिन तभी उन्हें स्टेशन पे दाकची गेम खेलते हुए रिक्रूटर दिख जाता है, जिससे किम और वो एकदम शॉक होते हैं और वो तुरंत गी हुन को कॉल करके बताते हैं। तो गी हुन भी शॉक होकर तुरंत गाड़ी लेकर उनके बताए हुए पते पे जाने लगता है। साथ में किम को उस पे नजर रख के पल पल की खबर देने को बोलता है। तो किम और वो रिक्रूटर का पीछा करने लगता है। तो रिक्रूटर स्टेशन से निकल के बहुत सारे ब्रेड और लॉटरी खरीद के भिखारियों के पास जाता है और एक एक करके सभी भिखारियों को एक लॉटरी और एक ब्रेड दिखा के उनमें से एक चूज करने को बोलता है। तो उनमें से ज्यादातर भिखारी लॉटरी
लॉटरी ही चूज करते हैं, जिससे सभी भिखारियों को लॉटरी वगैरह देने के बाद रिक्रूटर उनके सामने ही सभी ब्रेड नीचे फेंकता है तो भिखारी उसे खाना मांगने लगते हैं, जिससे रिक्रूटर उन्हें तुम लोगों ने ब्रेड छोड़ के लॉटरी चुनी, यह खाना तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया, ऐसा बोल के उनके सामने ही पैरों से ब्रेड बर्बाद कर देता है। तो वो सब नजारा देख के किम और वू को रिक्रूटर पागल ही लगता है और फिर रिक्रूटर वहां से जाने लगता है तो किम और वू भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। वहीं पे गीहुन को जल्दी रिक्रूटर के पास पहुंचना होता है तो वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है, लेकिन तभी उसे ट्रैफिक पुलिस मतलब जून हो और एक नया पुलिस वाला रोक के जून हो नए पुलिस वाले को चालान काटने को बोलता है तो वो गिन हु का चालान काटने लगता है। तभी गीहुन को किम का मैसेज आता है तो वो पट से चालान लेकर चला जाता है, जिसे नया पुलिस वाला भी शॉक होता है और जून हो उससे पूछता है तो वो बड़ा जल्दी में था लेकिन उसके पास बहुत सारे फोन दिखे ऐसा बताता है, जिससे जून हो को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो उसके नंबर प्लेट के डिटेल्स देखने लगता है। तो वहाँ पे गीहुन का नाम देख के जून हो थोड़ा शॉक होता है और ऑफिस में आके उसकी डिटेल्स देखता है तो वो उसे पहचान लेता है, क्योंकि जून हो गीहुन के पास अपने भाई को ढूंढने के लिए हेल्प मांगने गया था, जिससे जून हो गाड़ी के नंबर से एड्रेस पे जाता है तो वहाँ पे पता चलता है कि वो गाड़ी किसी सनशाइन कंपनी ने रेंट पे ली है, जिससे जून हो कंपनी का एड्रेस मांगने लगता है। रिक्रूटर जाने लगता है तो किम और वू उसके पीछे ही होता है, लेकिन किम को लगता है कि रिक्रूटर उनके हाथ से निकल गया तो गीहुन उन्हें पैसे नहीं देगा, जिससे वो अपने फंटर को समझा के दोनों मिलकर रिक्रूटर को पकड़ने जाते हैं, लेकिन रिक्रूटर ही उन दोनों को अच्छे से दनका दे के वही की बिल्डिंग के टेरेस में जाता है। तो उसके कुछ देर बाद गीहुन किम ने दिए पते पे आता है, लेकिन वहाँ पे उसे खून और चाकू पड़ा हुआ दिखता है, साथ में किम का फोन भी बंद आता है तो गीहुन शॉक होकर वहां से चला जाता है। लेकिन रिक्रूटर ऊपर से गीहुन को देख लेता है और फिर किम और वू को बांध के उनके साथ रॉक पेपर सीजर -1 वाला गेम खेलने लगता है, जिसमें हारने वाले को बंदूक में एक गोली डाल के फायर करता है, लेकिन बार बार किम और वू बचने लगता है। तो अब रिक्रूटर बंदूक में 5 गोलियां डाल के गेम खेलने को बोलता है, जिससे किम और वू की फटने लगती है तो किम हाथ आगे ही नहीं करता, जिससे रिक्रूटर उसे मार देता है तो वू की पूरी लाल हो जाती है, लेकिन रिक्रूटर उससे प्यार से बात करने का ऑफर देता है तो वो भी राजी हो जाता है। यहाँ जून हो सनशाइन होटल में आता है, लेकिन उसे वहाँ पे ताला लगा हुआ दिखता है तो वो पाइप से वगैरह होटल के अंदर जाके देखने लगता है। तो वहाँ पे उसे रिक्रूटर का पुतला और मौत के खेल का इन्विटेशन कार्ड दिखता है तो जून हो शॉक होता है। तभी कोई आने की आवाज आती है तो जून हो वहीं पे छुप जाता है। तो वहाँ पे किम का आदमी आता है और उन्हें भी रिक्रूटर के बारे में खबर मिली होती है तो वो बंदूक वगैरह लेने लगता है। तभी उसे खिड़की खुली दिखती है तो वो थोड़ा शॉक होता है, लेकिन तभी उसे उसके आदमी का फोन आता है तो वो खिड़की पे ध्यान ना देके चला जाता है। उसके जाते ही जून हो कमरे में देखने लगता है तो वहाँ पे उसे सियोंग, गीहुन और पिंक होटल के कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलते हैं तो वो पिंक होटल जाने लगता है। वहीं पे गीहुन पिंक होटल आता है, लेकिन वहाँ पे उसे कुछ अजीब लगता है तो वो धीरे से अंदर जाता है। तो वहाँ पे रिक्रूटर होता है तो गीहुन उससे बात करके मुझे तुमसे थैंक यू बोलना था ऐसा वैसा बोलने लगता है। तो रिक्रूटर उसे मैं तो सिर्फ एक पोस्टमैन हूँ, अपना मैसेज बताओ मैं बॉस को पहुंचा दूंगा ऐसा वैसा बोलता है, लेकिन सियोंग उसे मुझे सिर्फ तुम्हारे बॉस से मिलना है ऐसा बताता है। तो रिक्रूटर उसे अपनी स्टोरी बता के मैंने अपने पापा को मारा था ऐसा बोल के गीहुन पे बंदूक तानता है, लेकिन गीहुन उससे बिल्कुल भी नहीं डरता और उसे पालतू कुत्ता वगैरह बोलने लगता है और उसे पिछले सीजन में वो मौत का खेल कैसे जीता उसके बारे में बताता है। तो रिक्रूटर उसके साथ बादशाह वाला गेम खेलने के बारे में बात करता है और बंदूक में एक गोली डाल के खुद के हाथों से वो एक एक करके अपने सर पे गोली चलाने लगते हैं, लेकिन वो हर बार बच जाते हैं। लेकिन अब 5वीं बार गीहुन पे आता है तो उसकी फटने लगती है, जिससे रिक्रूटर उसका थोड़ा सा मजाक उड़ा के मेरे पास बॉस का एड्रेस है ऐसा वैसा बोलता है। तो गीहुन बंदूक से अपने सर पे फायर करता है, लेकिन वो बच जाता है, जिससे अब लास्ट टाइम हो के 100% फायर होना ही होता है और अब रिक्रूटर की बारी होती है तो उसकी पूरी तरीके से फट जाती है, जिससे अब गीहुन उसका मजाक उड़ाता है तो रिक्रूटर हवस वाली स्माइल देके खुद को ही गोली मारता है। वैसे फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।